गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर मैं इसका फ्री पीडीएफ पूरे वीक का आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए। 13 से 20 अगस्त तक का पीडीएफ मैं वहां पर डाल चुका हूं, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की समरी मिलती है और डेली वन लाइनर के रेगुलर जो हम पढ़ते हैं वो करंट अफेयर्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं 22 अगस्त को कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का उद्घाटन किया। तो अभी देखिए, हाल ही में आपको याद होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कोलकाता गई थी, स्पेशली गई थी आईएनएस विंध्यागिरी, जो एक नया स्टील फ्राइगेट शिप या युद्धपोत भारत सरकार ने लॉन्च किया है, उसको इनॉग्रेट करने गई थी। उसका जलावतरण अभी हुआ था, अब उसके फील्ड ट्रायल्स होंगे, उसके बाद उसको भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, ट्रायल्स बहुत लंबे चलते हैं क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो जब तक उसे नेवी में इंडक्ट उसे तभी किया जाएगा, नौसेना में तभी उसको लिया जाता है जब पूरे वो फील्ड ट्रायल्स या जो मैदानी अपने कह सकते हैं पूरी जो तैयारी उसकी है उसके बाद ही उसको पूरा लिया जाता है। अगर बात करें, वहीं पर इन्होंने मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल भी लॉन्च किया। स्टील्थ फ्राइगेट का नाम क्या है जो लॉन्च किया है? आईएनएस विंध्यागिरी। विंध्यागिरी किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है कर्नाटक की एक पहाड़ी के नाम पर। प्रोजेक्ट 17A है, उसके तहत ये डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसको पूरा याद रखिएगा। इसके अलावा इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का अनावरण भी किया है, उसको भी याद रखिएगा। और वो इस समय हाईकोर्ट की सबसे बड़ी बिल्डिंग है भारत में, जितने भी हाईकोर्ट्स हैं उसमें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, तो भारत एनसीएपी एनकैप इसको बोला जा रहा है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। तो हमसे सीधे पूछ सकता है किसने लॉन्च किया है, तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम आपको पता है ये परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। सड़क सुरक्षा, जो आपकी सेफ्टी वगैरह है, एक्सीडेंट कम हो, उससे संबंधित ये असेसमेंट प्रोग्राम है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की जा रही है। इस योजना से कौशल विकास के साथ रोजगार के दौरान प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलेगी। तो आपका मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और योजना भी काफी चर्चा में थी, कौन सी? लाडली बहना 2.0 योजना, तो वो भी याद रखिएगा। लाडली बहना योजना भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में एक बहुत फेमस टेम्पल ग्रुप कौन सा है? खजुराहो टेम्पल है, जो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए गए थे। इसके अलावा देखिए, खजुराहो में ही भी आपने देखा होगा जो हेली समिट हुई थी, हेली समिट 2023 यानी हेलीकॉप्टर समिट 2023, जो हमारे विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था खजुराहो में, इसलिए मध्य प्रदेश चर्चा में था। नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी मध्य प्रदेश को विजिट किया था, वहां पर उन्होंने 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इससे इंपॉर्टेंट एक बहुत न्यूज है, वो है वहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश का एक शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर लालपुर गांव है, वहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया है, जिसका टारगेट हमने रखा है कि 2047 तक हम भारत से एनीमिया को उन्मूलन उसका कर देंगे या उसको भारत से खत्म कर देंगे। तो ये सारी वजह से मध्य प्रदेश अभी चर्चा में है। हाँ, इसके अलावा मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम आपको पता है दुनिया का, भारत का सबसे साफ सुथरा नगर निगम उसको माना जाता है, तो उसको ही अभी ईपीआर क्रेडिट दिया गया है, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत में किसी भी नगर निगम को मिलने वाला ये पहली बार हुआ है कि किसी नगर निगम को ईपीआर क्रेडिट मिला है, तो इसका भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, ठीक है, आपके सतत विकास के जो गोल है उसको स्थानीय रूप में लागू करने के लिए, जैसे भारत तो लागू कर ही रहा है, उसको लोकल लेवल पर लागू करने के लिए भोपाल ने पहला ऐसा स्टेट बनाया जिसने उसका स्थानीयकरण किया है या उसको लोकल लेवल पर लागू करने की बात की है। तो भोपाल याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का शहर है, इसलिए चर्चा में है। अगला, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीधे ही देखिए तो पूछेगा कि बीपीसीएल ने अभी हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राहुल द्रविड़ जी को। वह बीपीसीएल की प्योर फॉर श्योर पहल और मैक ल्यूब्रिकेंट्स जो आते हैं इसकी रेंज का समर्थन करेंगे, यानी इनको ये प्रमोट करेंगे। अगला, एडोब, देखिए आप सभी ने सुना होगा, एडोब का पीडीएफ रीडर आता है जिसमें आप पीडीएफ वगैरह पढ़ते हैं। एडोब का फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर आता है, तो उसके जो को फाउंडर थे
जॉन वर्नॉक जी, इनका कल 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो देखिए आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में डॉक्टर जॉन वर्नॉक का निधन हुआ है, वो किस ग्रुप से जुड़े हुए थे? तो वो अडॉप से जुड़े हुए थे, इसको याद रखिएगा। ये भी काफी चर्चा में रही। देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जनधन योजना, तो भारत में जनधन खातों की कुल संख्या 9 वर्षों से भी कम समय में 50 करोड़ रुपए को पार कर गई है। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है देखिए, जिसमें से 56% का स्वामित्व महिलाओं के पास है और 67% आपके ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि आपको पता है सरकार डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रही है। मतलब बिचौलियों को हटाकर सीधे खातों में आप पैसा भेजते हैं अलग अलग स्कीम्स का। तो इससे क्या होता है, आपको अकाउंट तो चाहिए थे, तो उसके लिए ही सरकार ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की थी 2014 में। तो नीचे थोड़ा सा और लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन, जिसे व्यापक रूप से पीएमजेडीवाई यानी पीएम जन धन योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसका उद्घाटन 28 अगस्त 2014 को किया गया था। तो देखिए, या तो आपसे नंबर पूछ सकता है कि कितने खाते हो गए हैं, लगभग 50 करोड़ हो गए हैं, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कब लॉन्च की गई थी, तो 2014 में लॉन्च की गई। अनाहत सिंह जी देखिए काफी यंग टैलेंट है, ये भी निकल कर आ रही हैं। ये स्क्वैश खेलती हैं, तो इन्होंने चीन के डालियान में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में कल इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो काफी बड़ी ये बात है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का, ये मैंने आपको पहले बताया था कि महाराष्ट्र सरकार पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को देगी, और कल ये पुरस्कार उनको दिया गया। प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का देखिए, मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने अभी स्माइल एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर जी को स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे जी ने अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की एक स्थापना की है। पीएम मित्रा पार्क आपको पता है किससे संबंधित है? टेक्सटाइल वगैरह के डेवलपमेंट से संबंधित है। तो अमरावती में उसकी नींव उन्होंने रखी है, इस वजह से महाराष्ट्र आपका चर्चा में था। आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमारे चर्चा में रहे वो देखते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? साउथ अफ्रीका। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी जी आज साउथ अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर अपने निकल गए हैं। तो साउथ अफ्रीका में वो जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, और इसकी मेजबानी इस बार साउथ अफ्रीका कर रहा है। साउथ अफ्रीका मैं आपको बता चुका हूं, कैपिटल है इसकी प्रिटोरिया, ये याद रखिएगा। राज्यसभा में आज कितने नए सदस्यों ने शपथ ली है? ली होगा ये, तो 9 लोगों ने इसमें अभी शपथ ली है राज्यसभा में। और राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है आपका? ये होता है 6 साल का, और 1/3 मेंबर हर 2 साल में इसके रिटायर होते हैं। वो हमें याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। टोटल कितनी आपकी कैपेसिटी है? टोटल मतलब लगभग टोटल सीट्स कितनी है राज्यसभा में? टोटल सीट्स हैं आपकी 250, याद रखिएगा। 238 आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 12 को नॉमिनेट किया जाता है जो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर वगैरह थी, रेखा जी थी, ये सभी इस तरीके से नॉमिनेट किए गए थे। कौन सा अनुच्छेद में बात की जाती है? अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की बात की जाती है संविधान के। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत ने इसमें दूसरी रैंक हासिल की है। अगला, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो किसने? थर्मन शनमुगरत्नम ने। ठीक है, थर्मन मुग शगरत्नम ने। कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको विकसित किया है। मैंने आपको दिखा दिया था उस दिन, इसका फोटो वगैरह भी हमने डाला था, और मैंने पूरा बताया था। जो ये है, ये सीएसआईआर वगैरह के अंतर्गत आता है। ठीक है, सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक निदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, वो सीएसआईआर के इतिहास में पहली महिला निदेशक है। तो वो भी इस क्या कहते हैं आपका समारोह में मौजूद थी। इनका एक समारोह है 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम, तो उसके तहत ही इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपसे अगर सीधे पूछे 1 वीक 1 लैब किसका है, तो वो भी आपका नेशनल या सीएसआईआर का, आप बोल सकते हैं कि सीएसआईआर का एक इनिशिएटिव है। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो स्पेन के द्वारा पहली बार यह खिताब जीता गया है। फाइनल में स्पेन और इंग्लैंड पहुंचे थे, तो स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि ये जो वर्ल्ड कप था 2 देशों ने मिलकर आयोजित किया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अनाहत सिंह जी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है।
साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी आर शेषाद्री जी को इसमें नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे। अब हम देखते हैं हमारा जो डेली में मैप आपको समझाता हूं उसको देखते हैं। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया के डिजर्ट्स की, जो लगातार आप देखेंगे एग्जाम्स में मैचिंग वगैरह में आते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो उसकी बात करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में 2012 में ये पूछा गया। तो आंसर आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ देखिए और मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगातार आपसे पूछता रहता है, ठीक है। सबसे पहला है आपका सिम्पसन मरुस्थल, दूसरा है तनामी डिजर्ट, इसको भी याद कर लीजिए, ये मैचिंग में बहुत आता है कि तनामी रेगिस्तान कहां पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर आता है आपका ग्रेट सैंडी डिजर्ट, फिर है गिब्सन डिजर्ट, और फिर है आपका ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और कौन कौन से? गिब्सन हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, तनामी हो गया और सिम्पसन डिजर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने नीचे देखा होगा यहाँ पर आपका तस्मानिया है, तो ये बीच में जो वाटर बॉडी है, ठीक है, जो इन दोनों को अलग करती है, जिसे बोला जाता है बास जल डमरू मध्य, ठीक है, बास जल डमरू मध्य इन दोनों को अलग करता है। इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। दो बहुत इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है ऑस्ट्रेलिया में? थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मरे और डार्लिंग दो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की, और मरे और डार्लिंग रिवर वाला जो एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन है, कृषि का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र वही है। इसके अलावा अगर बात करें दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं, तो दोनों नदियां एक ऑस्ट्रेलिया में जगह है वेंटवर्थ, ठीक है, वेंटवर्थ में दोनों नदियां मिलती हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की है? ऑस्ट्रेलिया की खोज की है कैप्टन कुक ने 1770 में। उससे पहले इसे द फॉरगॉटन आइलैंड बोला जाता है, क्योंकि 1770 देखिए बहुत पुराना समय नहीं है, यानी इसकी खोज बहुत लेट की गई, ठीक है, इसीलिए इसको द फॉरगॉटन आइलैंड यानी भूला हुआ द्वीप समूह बोला जाता है। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया को एक नाम से और जाना जाता है, कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड, यानी प्यासो या प्यासी भूमि का देश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बारिश वगैरह बहुत कम होती है। एक फैक्ट ये पूछता है कि कौन सी रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो लगभग बराबर भागों में काटती है? तो मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, वो ऑस्ट्रेलिया को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। इसके अलावा जो भारत में इस समय पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है पेड़ यूकेलिप्टस, वो ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रजाति है। ऑस्ट्रेलिया में इसको गम ट्री यानी गोंद का पेड़ के नाम से जाना जाता है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पहाड़ी का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है माउंट कॉस्यूजिस्को, ठीक है, माउंट कॉस्यूजिस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसको भी याद रखिएगा, ये फैक्ट भी आता रहता है। और दो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इससे फैक्ट है, मैं आपको बताता हूं। पहला, दुनिया में ऊन का या वूल का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी यही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक पोर्ट है जो ऊन के एक्सपोर्ट के लिए बहुत फेमस है, उसका नाम मैं आपको बताता हूं, पर्ल हार्बर पोर्ट, ठीक है, ये सिडनी में है, ठीक है। पर्ल हार्बर पोर्ट आप यहां पर देख पाएंगे, ये है आपका सिडनी। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट आप कह सकते हो दुनिया का वूल एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट भेड़ की प्रजाति पाई जाती है मरीनो, ठीक है, मरीनो को याद रखिएगा। मरीनो या भेड़ आपको कहां मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को आपको पता है बॉक्साइट का, जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसका भी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में रीजन बता देता हूं मैं, वाइपा रीजन है, ठीक है। वाइपा जो क्षेत्र है वो बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। जैसे भारत में आपने सिंहभूम देखा होगा, छोटा नागपुर वाला रीजन है, ये खनिज के लिए फेमस है, ऐसी ऑस्ट्रेलिया में जो वाइपा रीजन है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है, एल्यूमिनियम के अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहां पर आपका सारे फैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया से हो गए जो अलग अलग एग्जाम्स में आपसे पूछता रहता है, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, मैप अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको रेगुलर ऐसे ही मैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक के साथ कंबाइन करके उसको पढ़ाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।